अभी बज रहे थे सुबह के 6:45 और सूर्य भगवान उदय हो चुके थे और आज एकादशी का दिन था। तो मेरी सासू माँ का फास्ट रहता है और माँ नीचे फूल तोड़ने के लिए जा चुकी थी और मैंने थोड़ा सा मटर था जिसको मैंने छील लिया और बच्चों के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया जिसमें मैंने ओट्स बनाया उनके लिए। तो मैंने थोड़ा सा देसी घी में जीरा और थोड़ा सा कद्दूकस के मैंने गाजर डाला, उसमें मटर डाला और उसमें पानी डाल के बॉईल होने दिया। उसके बाद मैंने ओट्स डाला और उसके बाद मैंने टमाटर और थोड़ा सा टमाटर का पल्प डाला और उसमें थोड़ा सा मैंने हल्दी डाला और बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार हो गया था। उसके बाद फिर माँ पूजा कर रही थी इस तरफ। और ये था मेरा ब्रेकफास्ट। तो आज माँ एकादशी का व्रत रखी तो वो बैगन को छूती तक नहीं है, खाना तो दूर का बात है। तो फिर हमारे घर में बहुत दिन से बैगन पड़ा हुआ था तो हमने सोचा कि चलो आज हम बना ही देते हैं। तो फिर हमने उसमें टमाटर और इसको बैगन को पका के इसका चोखा रेडी किया और उसके बाद मैंने एक तरफ दाल बॉईल होने के लिए रखा था। आज सैटरडे था तो हमारे यहाँ ज़्यादातर खिचड़ी बनता है तो हमने खिचड़ी बनाने की तैयारी की थी। तो मैंने एक तरफ दाल बॉईल करके बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया तो कुकर में, और एक तरफ मैंने लगा चोट चोखे की तैयारी कर ली थी और बीच में आके मैंने फिर वॉश किया चावल और बच्चों को भी देख रही थी और इधर काम भी कर रही थी। किचन भी मैं साथ के साथ साफ़ करती चलती हूँ ताकि बाद में फिर अलग से टाइम ना निकालना पड़े किचन को साफ़ करने के लिए। और मैं बीच बीच में आके कुकर को चलाती रह रही थी ताकि उसमें जो चीज़ें हैं वो चिपके नहीं नीचे। उसके बाद मैंने चावल को ऐड कर दिया दाल में। इसके बाद अशुक भी बार बार आके बोल रहा था कि मम्मा गोदी, तो मैंने उसको गोद में लिया और उसके बाद थोड़ा सा उसको प्यार करने के बाद फिर गिरा दिए तुम प्रसाद। पूजा रूम में गया और पूजा रूम में से सारे जितने प्रसाद चढ़ाए हुए थे सब उठा के लेके चला गया। और वो खाता नहीं, वो इधर उधर फेंकता है तो इस पर फिर ध्यान देना पड़ता है कि वो प्रसाद है वो इधर उधर फेंकेगा तो फिर अच्छा नहीं है ना। तो इसलिए इस पर ध्यान देना पड़ता है। और फटाफट मैं इधर भी काम कर रही थी। मैंने फिर मेरा जो खिचड़ी था वो रेडी हो चुका था। मैंने इधर तड़के की तैयारी की थी और इधर बैगन का चोखा बना रही थी मैं, जिसमें मैंने प्याज वगैरह तो हमारे यहाँ नहीं पड़ता है एकादशी के दिन तो। और मेरी सासू माँ तो कभी भी नहीं खाती है प्याज लहसुन, तो ये मैंने बिना प्याज लहसुन के बस थोड़ा सा मिर्च और धनिया वगैरह ये सब काट के मैंने रेडी किया था। और मेरी जो ननद है, जो मेरी दीदी हैं, वो उन्होंने थोड़ा सा गोभी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, सूखी सब्ज़ी, और साथ में पापड़ वगैरह था। तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में खिचड़ी के साथ में। तो हमारा खाना ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। और इधर दिव्यम आके बैठ गया था, वो भी कह रहा था कि मुझे बैठना है, तो मैंने उसे बिठा के और मैं इधर खाना बना रही थी, उससे बातें भी कर रही थी मैं। और उसने बिस्किट का डब्बा लिया था कि मुझे बिस्किट खाना है, बट वो खा नहीं रहा था, बस मांग के। और वो बोल रहा था कि मैं बजा रहा हूँ आप डांस करो, तो मैं उसके साथ साथ डांस भी कर रही थी। मेरी सासू माँ मार्केट गई थी तो थोड़ा सा मेथी लेके आई थी, तो वही मैं क्लीन भी कर रही थी मेथी। और ये तीनों आपस में खेल रहे थे। एक पता नहीं कहाँ से इन्हें बिंदी का पैकेट मिल गया था, वो बिंदी निकाल के कभी अपने ऊपर, कभी इनके ऊपर, कभी उनके ऊपर, इस तरीके से चिपका के उसी में रो भी रहते, हंस भी रहते, खेल भी रहते। तो बच्चों का ऐसे ही चलता रहता है, ये ऐसे ही खेलते रहते हैं। और मैं अपने काम को कर रही थी। इसके बाद मैं कपड़े डालने छत पे आई तो दिव्यम का अलग ही स्टार्ट हो गया। तो आपने मुझे गोदी अच्छा क्यों सीधा लिया, उल्ट आपने गोदी मुझे ले उल्टा तुमको गोदी क्यों लिया, उल्टा और ले ये लिए वो। थे हम। और अच्छा बाद में सीधा ले हंस भी लेंगे। रहा था बोलने के बाद। आओ तो ये बच्चों का ऐसे चलता रहता है। उसके आओ, बाद मैंने कपड़े डाले सारे और दिव्या मैथ से खेल रहा नहीं था। आना है, हम जा रहे हैं फिर। आओ, पैंट गंदा हो रहा है तुम्हारा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप।
और चितरंजन में अभी इतनी धूप और हवा चल रही है, पता नहीं आगे क्या होगा। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में।